नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चर्चा का जो विषय है ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। इसको हम चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि क्यों ये चुनाव में मुद्दा बन जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है या चुनावी बॉन्ड है 2017 में शुरुआत किया गया था और 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने तक भारत में राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग का एक तरीका था। इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड 2017 में शुरुआत से लेकर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने तक भारत में राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग का एक तरीका था। इनकी समाप्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान और अन्य विवरण भारत के चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया, जिसे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है। इस योजना के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी। उन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार कुछ सांसदीय जांच प्रक्रियाओं के दरकिनार कर दिया गया, जिसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 110 का उल्लंघन माना गया था। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक कानून ऐसे कानून हैं जिन्हें राज्यसभा में पारित होने की आवश्यकता से छूट दी गई, क्योंकि उच्च सदन को केवल लोकसभा में पेश किए गए ऐसे विधेयकों पर टिप्पणी करने की अनुमति है। श्री जेटली ने राजनीतिक फंडिंग के उद्देश्य से बैंक के द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी करने की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा। हालांकि 2017 की शुरुआत में पेश किया गया था। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक मामलों में विभाग ने 2 जनवरी 2018 को ही राजपत्र में चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2018 से अप्रैल 2022 तक की अवधि के दौरान 9,857 करोड़ के मौद्रिक मूल्य के बराबर कुल 18,299 चुनावी बॉन्ड का सफलतापूर्वक लेन देन किया गया। 7 नवंबर 2022 को चुनावी बॉन्ड योजना का संशोधन किया गया। किसी भी विधानसभा चुनाव वाले वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 किया जा सके। चुनावी बॉन्ड संशोधन योजना 2022 पर निर्णय गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले लिया गया, जबकि दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। 2019 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस ने घोषणा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो चुनावी बॉन्ड को खत्म करने का इरादा रखती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने इस योजना का विरोध किया और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान इनकार करने वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी थी। 15 फरवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम में संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने RTI सूचना का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत राजनीतिक फंडिंग के बारे में सूचना के मतदाताओं के अधिकार का उल्लंघन पाया। उन्होंने यह भी बताया कि इन निगमों और राजनेताओं के बीच क्विड प्रो क्वो व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं का विवरण सौंपने के लिए कहा गया था। ECI को इन्हें 13 मार्च तक ऑनलाइन प्रकाशित करना था। हालांकि SBI ने 6 मार्च तक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके बाद विवरण ECI को सौंप दिया गया। उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं ECI की वेबसाइट में जाकर। अब जानते हैं कि इलेक्टोरल
बॉन्ड एक प्रकार का उपकरण है जो प्रॉमिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल की तरह काम करता है। भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन आरबीआई के द्वारा निर्धारित केवाईसी मापदंडों को पूरा करने के बाद इन बॉन्डों को खरीद सकता है। इन दानदाताओं के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई की विशिष्ट शाखाओं में 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ जैसे विभिन्न मूल्य वर्ग चक्र में चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदा जा सकता है। जारी होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर इन चुनावी बॉन्डों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29A के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में भुनाया जा सकता है, जिसे कम से कम 1% वोट मिले हो। पिछला चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के वर्ष 30 दिनों की अतिरिक्त समय सीमा के साथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड की स्टेज खरीद के लिए उपलब्ध होगी। चुनावी बॉन्ड की गुमनामी की सुविधा होती है क्योंकि इनमें दाता और जिस राजनीतिक दल को इसे जारी किया जाता है उसकी कोई पहचान नहीं होती है। 15 दिनों की समय सीमा पूरी नहीं होने की स्थिति में ना तो दानदाता ना ही प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को जारी चुनाव बॉन्ड के लिए रिफंड मिलता है, बल्कि चुनावी बॉन्ड एक फंड मूल्य प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये पार्टियों के लिए चुनाव के समय ये फंड के रूप में काम आता है। इस प्रकार से अब आपको पता चल गया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड क्या होता था, क्योंकि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। इस प्रकार से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या होता है, क्या इसका नियम और शर्तें हैं, ये आपको पता चल गया होगा और किसके लिए यह काम आता है ये भी आप जान चुके होंगे। इसके अलावा मैं आपसे मिलूँगा अन्य जो चर्चा के विषय है या आपको किन्हीं और विषयों से संबंधित वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए उसका वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।